पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से लगातार जो बात की गई थी, एएनबी न्यूज से बात करते हुए हरियाणा सरकार ने बजट में आंकड़ों का खेल किया है, ये बात उन्होंने कही। एक बार बजट पेश होने पर इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार ने आंकड़ों में बदलाव कर दिया है। तो वहीं भिवानी अस्पताल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के नाम पर न रखने का विरोध भी जताया। विधानसभा का बजट सत्र का आज छठा दिन है। किरण चौधरी कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हमारे साथ हैं, चर्चा करते हैं। मैम, इसमें कुछ आपने जो मुद्दा उठाया था कि जो बजट है उसमें आंकड़े जो है उसमें फेरबदल किया गया, क्या है, किस तरह के जो आंकड़े हैं उनमें फेरबदल रहा, आपको क्या इसमें देखने को मिला? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हिंदी का अभिभाषण पढ़ा उसकी, और जो हमारे को जो टेबल करा गया अंग्रेजी वाला, वो उसके अंदर जो है काफ़ी सारे जो हैं वो थी कॉन्फ्लिक्ट्स थी। वो वाला अब अंग्रेजी वाला जो इन्होंने हमारा टेबल करा था उसको तो हटा दिया, विड्रॉ कर लिया, और जो है एक नया जो है अपलोड कर दिया। जो आप कर नहीं सकते, जो आप एक बारी बजट के टाइम पर जो आपने कर दिया है, आप उसको कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? मतलब ये स्पष्ट नजर आता है कि मतलब धक्कम पेल इस सरकार में कुछ भी चलता है एटीट्यूड है। ये बजट जो है ये बहुत ही सैंक्टिफाइड चीज़ होती है, जिसके ज़रिए सरकार अपनी नीयत बताती है कि किस तरह से कहाँ कितना पैसा दिया गया है, इसका आगे कार्रवाई क्या होगी और किस तरह से डेवलपमेंट करा जाएगा। लेकिन जो है ऐसा जो है इस तरह से जो है आप मिसलीड करने की बात करते हैं, तो ये इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई भी सरकार के लिए नहीं हो सकता। पहली बार मैंने ये बजट के अंदर ऐसी चीज़ होते हुए देखी है, क्योंकि ये बहुत ही संगीन मामला होता है। दूसरी बात ये है, इसका जो है इसके अंदर सारे के सारे जो आंकड़े हैं उनको घुमा फिरा के इस तरह से दर्शाया गया जैसे बहुत ही सबब वो दिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ कि किसानों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही। सच्चाई ये है कि 2020 में और 2021 में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए सब्सिडी देते थे ये 6040 करोड़, ठीक है। अब 2021-22 के लिए जो अब इन्होंने करा, उसके लिए उसको रिड्यूस कर दिया 6040 से 5600 करोड़ पे रिड्यूस कर दिया, कम ले आए। अब जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की जो सब्सिडी है वो रिड्यूस हो गई है 440 करोड़ तक। अब आप ये बताओ 440 करोड़ जो है उसके अंदर आप क्या करेंगे किसानों का भला? उसमें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका जो है कुछ भी आप कोई काम ही नहीं कर सकते। ये तो लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है, वो इन्होंने करा है। साथ ही साथ इसी तरह से हर उसके अंदर फॉर एग्जांपल स्वास्थ्य, आज जो है स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कोविड के टाइम पे आप देख रहे हैं किस तरह से दोबारा से तीसरी बार सर्ज होने जा रहा है। वो उनको सुदृढ़ करने के बजाय उसके आंकड़ों को मतलब जैकअप करने के लिए, दिखाने के लिए हमने इतना करा है जो असलियत के अंदर नहीं करा, कम करा है, पिछली बार साल से भी कम कर दिया। और जैकअप करने के लिए क्या कर रहे हैं, वेलनेस साथ लगा दिया, और वेलनेस के अंदर जो है इन्होंने स्पोर्ट्स डाल दिया, तो उसमें भी 3 समथिंग करोड़ जो है वो डाल दिया। तो ये इस तरह से आप भ्रमित जो आप कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? आज जो है ऋण पे जो है हम ऋण पे ऋण लिए जा रहे हैं, ब्याज भी जो है वो ऋण की उससे किश्तों से हम भर रहे हैं। हमारा जो एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर है 9000 कुछ करोड़ रह गया है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ काम लगाएंगे डेवलपमेंट का? तो इसका मतलब काम ठप हो गया। और फिर जब इतना सारा जो है राजस्व, ये जीएसटी और ये सारा का सारा कच्चा तेल जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है वो गिर चुकी हैं कीमतें, उसमें इन्होंने इतना पैसा कमाया है, फिर जो है ये ऋण पे ऋण बढ़ता जा रहा है। मैंने मांग ये करी, मैंने कहा ये बताओ तो सही, ये पहेली कैसे हो रही है? आप समझ रहे हो कि पैसा इतना आ रहा है, वो जा कहाँ रहा है? लॉकडाउन के अंदर तो वैसे ही कहीं नहीं लगा। सो ये कहानी थी। कर्जा जो है 2,40,000 करोड़ के लगभग आंका जा रहा है, क्योंकि हालांकि बजट में इसका जिक्र नहीं किया, पूरे आंकड़े इसमें नहीं दर्शाए गए, तो परसेंटेज ज़रूर इसमें बताई गई है। और वहीं जो है 30% जो है जो पहला जो ऋण है उसका इस बजट में से 1,55,000 करोड़ का जो बजट है उसमें से चुकाया जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि डेवलपमेंट जो है वो कहाँ प्रदेश में स्टैंड करती है? कहीं डेवलपमेंट नहीं होगी। आधा तो ऋण चुकाने में जाएगा, आधा उसका जो है वो जाएगा पेंशन्स में और इसमें सैलरीज के अंदर, तो रह क्या गया? कुछ भी नहीं रह गया। तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी जी? ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े जो ये जुमले देते हैं, ये तो सारे के सारे जिस तरह से देखा है जुमले बन के रह जाती हैं इनकी बातें, वही बात होगी। असलियत के अंदर जो असलियत है उससे ही अपने आप को नकार रहे हैं। मैम, आपकी ओर से एक अन्य विषय भी उठाया गया, जो मेडिकल कॉलेज है भिवानी में, उसका नाम बदलने की जो
पंडित नेकीराम के नाम से एतराज़ है आपको कि या इसका नाम बदलने से एतराज़ है, क्या पूरा मामला है? पंडित नेकीराम जी के नाम से उनका नाम डालना, वो तो मैंने खुद कहा था कि हम वेलकम करते हैं। पिछली बार जब करा था, मैंने वेलकम करा। ये श्रुति चौधरी, इनका कोई इसमें लेना देना नहीं है इस सरकार का, उसमें एक छोटी सी उंगली नहीं लगाई है इन्होंने। ये श्रुति चौधरी ने अपने समय पर स्वीकृत करवाया था चौधरी बंसीलाल जी के नाम पर। अब वो बंसीलाल जी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा जी के नाम हो गया, तो हमने वेलकम करा और खुशी हुई हमारे को कि आपने जो है, क्योंकि ये पंडित नेकीराम शर्मा जी चौधरी बंसीलाल जी के गुरु थे, उनको गुरु मानते थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके नाम से एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है भिवानी में, चौधरी बंसीलाल जी ने बनाई हुई, उनका जो है स्टैचू बनाया हुआ है, सारा कुछ है। तो उनके नाम से जो था वो तो हम हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका नाम भी बदल के किसी और के नाम पे रख दिया, उस पर हमारे को आपत्ति ज़रूर थी कि भाई आप अगर और कोई नाम आप रख रहे हैं तो आप कोई और नई योजना लेके आए, हमारे को आपत्ति नहीं होगी, भिवानी वाले बड़े खुश होंगे, है ना। पर आप नई योजना तो कोई लेके नहीं आ रहे। जो योजना हम बना चुके हैं, जो जिसके ऊपर आपका कोई लेना देना नहीं है, जिसके ऊपर आपने एक छोटी सी उंगली नहीं उठाई है, उसको जो है आप केवल नाम बदलते जा रहे हैं, उस पर आपत्ति मैंने उठाई। मैम, ये कहा जा सकता है कि जो अस्पताल है वो चौधरी बंसीलाल के नाम पे रहे और जो मेडिकल कॉलेज है वो उसका जो नाम है उनके नामकरण जो है उस पर किया जा सकता है, नेकीराम, जो पंडित नेकीराम उनके नाम पे किया जा सकता है। ये हॉस्पिटल चौधरी बंसीलाल जी ने, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये हॉस्पिटल, 1974 के अंदर बनाया था और तब से चौधरी बंसीलाल जी के नाम से ही चलता आ रहा है। सो उसको जो है इन्होंने मतलब अपग्रेड करके वहीं पे बनाना, तो इनको मेडिकल कॉलेज अलग चाहिए था। अच्छी बात होती कि ये मेडिकल कॉलेज अलग बनाते और पंडित नेकीराम शर्मा जी का और भी मान सम्मान बढ़ता, लेकिन उसी हॉस्पिटल को ये अपग्रेड कर रहे हैं। तो उसके अंदर जहाँ तक पंडित जी की बात है, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। मेरे को आपत्ति इस बात की थी कि चौधरी बंसीलाल जी का नाम तक लेना इनको गुरेज नहीं, मतलब इनको गुरेज आ रहा था कि जो हॉस्पिटल उनके नाम से है, कम से कम ये जब मुख्यमंत्री जी बात पढ़ रहे थे तो मुख्यमंत्री जी तो कम से कम ये बात कह देते कि जो चौधरी बंसीलाल जी का हॉस्पिटल है उसको हम अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज में डाल रहे हैं, हम उसका वेलकम करते। लेकिन बंसीलाल जी का नाम लेते हुए इनको तकलीफ होती है। जिस आदमी ने इस हरियाणा का जो निर्माता था, आज जिसके विजन के कारण हरियाणा जहाँ पे मतलब पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और इन्हें समझ नहीं आती कि आज जहाँ पर हैं कल कहीं और भी हो सकते हैं। मैम, एक मुख्यमंत्री प्रस्ताव भी लेके आए थे कि जो कार्यक्रम होंगे उसमें जो जेजेपी या बीजेपी के जो नेता या विधायक उनका जो बाइकआउट किया जाता है, उसके लेकर निंदा प्रस्ताव जो है लेके आए, उसका कांग्रेस ने बाइकआउट किया, हालांकि वो प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया। कोई भी प्रस्ताव गैर कानूनी ढंग से आप नहीं लेके आ सकते। पहली बात तो ये है, ये तो रूल्स ऑफ बिजनेस कहते हैं, आप अपने ही रूल्स ऑफ बिजनेस को उल्लंघन कर रहे हो। तो ये तो आपको समझ ही आ गई कि ये किस तरह की सरकार है, अपने ही रूल्स को ख़त्म कर रही है। फिर कोई भी प्रस्ताव जो अगर आप लेके आना चाहते हैं जो किसानों के विरुद्ध में है, हम तो किसान के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं और उनके आंदोलन का पूरा हमारा कांग्रेस पार्टी ने समर्थन करा है। और आप अगर किसी भी तरह से वो किसानों के विरुद्ध अगर कोई प्रस्ताव, पता नहीं वो प्रस्ताव की क्या लैंग्वेज थी, क्योंकि समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि टेबल तो हुआ नहीं था, लिखत में आता तो हमें पता चलता। तो अब ये हबड़ दबड़ के अंदर ये पास करते हैं, वो हम कैसे होने देते, वो इसलिए हमने वॉकआउट करा। मैम, मुख्यमंत्री ने एक और बात की वहाँ पर सदन में ये भी बात उठी कि कांग्रेस जो है किसानों को बरगलाती है, इस आंदोलन को जो हवा देने का जो काम है, कुछ जो नेता हैं उनका हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा सीधा जो है कांग्रेस पर ही ये आरोप लगा। देखिए, इन्हीं के लोगों ने पहले तो यही किसान भाइयों को चीनी कहा, पाकिस्तानी कहा, इनकी जो है उनकी शहादत के ऊपर मखौल उड़ाया, हाँ, फिर खालिस्तानी भी कह दिया, फिर कहते हैं कांग्रेसी हैं। तो ये पहले तय तो कर लें, इनका जो है इन बौखलाए हुए हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। शुक्रिया। तो ये थी कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व कांग्रेस विधायक किरण चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो इनकी ओर से विषय जो उठाया गया था भिवानी अस्पताल का, उसमें जो ये है कि बंसीलाल का नाम ना लेने पर इन्होंने ऐतराज़ जताया था, और जो अस्पताल है वो जो वहाँ की उस समय की सांसद थी श्रुति चौधरी, उनकी तरफ से ये है पास करवाया गया था। कैमरामैन करमीर वालिया के साथ ANB न्यूज़ के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।